Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. जग खेडदा फिरे मेरे नाल शर्म कर बुढ़ा हो गया पर तेन अकल तेले दी नहीं हैगी ते अपने जवान पुत्र नु जेल विच छड्डा है तेरा पुत्र एडी गर्मी च जेल च सड़ेगा वो ते दाल रोटी भी नहीं खा सकदा वो ते जमीन ते भी नहीं सो सकदा हाय रब्बा मेरे आस जट तेनू मेरी बददुआई रब तेनू चट करे तेनू कब्र च जगह नसीब ना होवे तेनू कीड़े पैन जा वेख ले तेनू एक मां दी बददुआई और चुप कर जा खबरदार अगर एक लफ्ज भी और बोली तो दिमाग में तो तेरे कीड़े पड़ गए हैं तुझे पता ही नहीं है वो जेल में महफूज है बदनसीबे अगर वो बाहर होता तो चौधरी रब नवाज ने राशिद को कह के उसे कत्ल करवा देना था जब तक वो जेल में है चौधरी फजल से कह के ये कहानी डलवाने की कोशिश करूंगा कि ये कत्ल गुस्से का नतीजा है जितना कसूर हमारे बच्चे का उतना ही उसके पुत्र का भी है इतनी देर में सम्मी मिल जाएगी और हमारा पुत्र बाहर आ जाएगा नी समिए नी तेरा बेड़ा गर्क होवे नी तेरा कख ना रवे तू एक बारी मैनू मिल ले जरा तेनू मैं अपने हथी अग ना लाई ते मैं प्यो दी थी नहीं नरगिस ना नहीं मेरा क्या नाम है तुम्हारा? ये मेरी नई लड़की है मिसेस हक। मैंने इसे खास तौर पे ट्रेनिंग के लिए ही बुलाया है। सम्मी नाम है इसका। लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, बहुत धीमे हाथ चला रही है ये। अरे अभी ठीक करेगी। सम्मी बेटा मैंने कैसे बताया था सुबह, गोल हाथ घुमाना है, ताकत लगानी है, हैं? प्रेशर ठीक करो, शाबाश। अभी ठीक करेगी मिसेस हक, आप फिक्र ही ना करें। मिसेस हक को सेटिस्फाई करना है, बहुत पुरानी क्लाइंट है हमारी। अच्छा करेगी मिसेस हक, थोड़ी नर्वस है ना, अभी नई नई आई है। शाबाश। अब ठीक है प्रेशर? हाँ ठीक है। आप आ गई जी? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था जी। बहुत देर कर दी जी आपने। सब ठीक तो है ना? किसी ने यहाँ आते हुए आपको देखा तो नहीं ना जी? गुलाम रसूल, तुम सचमुच मेरा इंतजार कर रहे थे? मेरी जिंदगी में इसके अलावा और काम ही क्या है जी? आपका इंतजार करना। बस जब ये इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है तो डर जाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आए ही नहीं और मैं इंतजार ही करता रह जाऊं। ये जो कहानियां टाइप करते हो, इसके डायलॉग तो नहीं बोलते मुझसे? नहीं नहीं जी, बस जो मेरे दिल में है वो बोल रहा हूँ जी। इस तरह कब तक बात करोगे मुझसे, जैसे कोई गुलाम मलिका से बात करता है? सारी दुनिया ने मेरा नाम गुलामू रख दिया है जी, लेकिन मैं दिल से सिर्फ आपका गुलाम हूं। आप सचमुच मेरे लिए मलिका हैं, मलिका आलिया। बस मलिका को कभी नजरें उठा के भी देख लो। नजर उठाकर तो मैंने जी कभी दुनिया को नहीं देखा था, फिर भी मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं मोहल्ले की लड़कियों को घूरता हूं। तो जिस दिन आपके मोहल्ले से बेइज्जत करके निकाला गया, उस दिन तो लगता है मेरी जी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। एक बार तो नजरें उठा के देख लो। तुम देखोगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं कैसी हूं?
आप बहुत हसीन हैं जी। तुम्हें किसने कहा कि मैं हसीन हूँ? मेरा दिल कहता है जी। मेरे दिल ने आपको देखा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आंखें मुझे देखें। नहीं जी, मेरी आंखों की इतनी मजाल नहीं है जी। बचपन में जब चोर सिपाही खेलते थे तब भी कभी नहीं देखा था। मैं चोर सिपाही खेलता ही कहाँ था जी। आपको याद नहीं है, माएँ अपने बच्चों से कहती थी कि इस हराम नाजायज के साथ नहीं खेल। याद नहीं है आपको? मेरी तो माँ ही नहीं थी। लेकिन आपके भाई ने मुझे एक मर्तबा बहुत मारा था। हालांकि मैं तो एक किनारे खड़ा होकर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था जी। मुझे तो मालूम भी नहीं था जी कि उनमें से उनकी बहन है कौन सी। मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। नहीं गुलाम रसूल, यहाँ बैठो। गुलाम रसूल, मुझसे शादी करोगे? मैं खूबसूरत हूं ना? शादी करोगे ना मुझसे? मैं आपके लायक नहीं हूँ। क्यों लायक नहीं हूं? आप आसमान का चांद है जी और मैं नाली का कीड़ा। मेरा आपका कोई जोड़ नहीं है। मैं जोड़ बनाऊंगी। लोग हंसेंगे आप पे और मुझे तो मार देंगे। मैं ढाल बनूंगी तुम्हारी गुलाम रसूल। जो मजाक उड़ाएंगे उनके आगे भी, जो हाथ उठाएंगे उनके आगे भी। नहीं, तुम मुझे इनकार कर रहे हो? देखिए जी, मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा ना आजमाएं जी आप। मैं तुम्हें आजमा नहीं रही हूं। मैं तो सिर्फ अपना हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाह रही हूँ। एक बार मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांग लो, सिर्फ एक बार। गुलाम रसूल, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। नहीं जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। नहीं। कमाल हो गया। ऐ भी वक्त आना सी। ये बच्चा की हो गया, लम्मी पै गई। और बीमारी तो नहीं हो गई कोई? बच्चा ही जाया होया है। वो भी कुड़ी सी चंगा है, जाया हो गई। हद हो गई। दादी, बाहर गांव वाले कह रहे हैं कि समी का कत्ल हो गया। और हवेली में क्या कहते हैं दादी? समी का सच में कत्ल हो गया? एहो जी बगैरत कुड़ी वाजबल कत्ल होती है। जे ओ मेरे आगे आ जांदी ना तो मैनू आप कत्ल कर देना सी। दादी क्या बोल रही हो? बगैरत तो वो लोग होते हैं जो वनी करते हैं। एक शरीफ लड़की को इतने सारे मर्दों के सामने खड़ा कर दिया और फिर उसको किसी के नाम पे वनी कर दिया। ये बेगैरती हुई ना दादी? ओ भरावां ते भैणा कुर्बान। ओ एक भरा तो 7 भैणा मैं वारी करा। जिदे भरा नहीं होंदे ना ओ लवारिस होंदियां ने। तुसी लवारिस हो सारियां। भाई अपनी मर्जी से तो नहीं बनते ना दादी? हां ते होर की। भरा ते बई नसीबां वालियां नु मिलदा है। तुसी बदनसीब सारी दी सारी। ओ मेरा बस चले ना, मैं तानू सारियां नु पंजां नु इकट्ठा करके ना अपने पुत्र तो वार दवा। बस कर दे, ओ खुदा दे वास्ते बस कर दे। बेटी 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 नी, तू कौन है? तू किसी की बेटी नहीं, तेरी माँ किसी की बेटी नहीं थी। खबरदार खबरदार, जो तूने मेरी बेटियों का नाम भी लिया, कुर्बान करके मार दूंगी अपनी बेटियों के ऊपर से तेरे राशिद चढ़ को। ये मेरी बेटियां हैं, मेरी। ऊपर वाले ने मुझे दी है।
वो भी मेरी थी जो जाया हो गई। तुझे कोई मसला है ना तो तू जाके ऊपर वाले से लड़। मैं भी देखती हूँ तुझे क्या जवाब देता है। देख ले अपनी बुढ़ी नो, देख ले तमीज औरत। ओ माँ, उसका बच्चा जाया हुआ है अभी, और डॉक्टर ने भी कहा था कि इसका ख्याल रखना है। कुछ दिन तक ऐसी चिड़चिड़ी रहेगी। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए इसका ख्याल रख ले। मैनू ना दस जनानियां दे नखरे, होर जनानियां भी होंदियां ने, बच्चे पैदा करदियां ने, ए ना पुत्तर जम्मन दी ए छुपान वाली गल है सारी। और जा जल्दी से पानी लेकर आ। माँ की कर दिए। आजा। हेलो जी, मैं राशिद चंद बात कर रहा हूँ। जी जी जी, सलीमा का खावंद। वो अचानक बेहोश हो गई है जी। लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसका। आप आ जाए तो मैं किराया दे दूंगा जी। अपने होठों से सुर्खी मत उतारें। बिना देखे मुझे देखते हो। जैसी सजी संवरी यहाँ आई थी वैसे ही जाइए मेरे सामने से। ऐसे घर गई ना तो भाई मार देगा। वैसे भी रास्ते में एक मरीज को देखते हुए जाना है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सादा बना रही हूँ। लव मैरिज है? हैं? नहीं, एक्चुअली वो मेरे भाई के दोस्त हैं और भाई ने कहा लड़का अच्छा है तो मैंने बस भाई के कहने पर हाँ कह दी। बड़ा प्यार है भाई से। वो भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना, और कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे बारे में। देख, मैं परवेज को तेरा रिश्ता दे रहा हूँ। तू वीर है मेरा, तुझे मना कर सकती हूँ? मेरी गुड़िया, मुझे पता था तू ऐसी मेरा मान है। भाई तो बड़ा खुश होगा। खुश? सारा इंतजाम ही उन्होंने किया है, हक महर भी कम से कम लिखवाया है। तू मुझसे एक वादा कर। क्या? तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। छल्ली हो गई। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है? वरना आजकल के भाई तो बहनों को कत्ल कर रहे हैं, उनको जिंदा जला रहे हैं, खुद तो याशियां करते फिरते हैं, और बहनों को अपने फैसले खुद करता देखकर आग लग जाती है। सम्मी, बेटे हो गया नेल कलर? बिल्कुल रेडी हो तुम, हैं? अभी तुम्हारा नेल कलर फिक्स करते हैं। सम्मी, थक गई हो बेटे तुम? जाओ ऊपर जाओ, जाओ ये मैं करती हूँ, लाओ। चलो चलो। आपसे कहा भी था कि इनका बहुत ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जहनी दबाव। औरत जब बच्चा पैदा करती है या उसका बच्चा जाया हो जाता है तो जिस्मानी और जहनी दबाव में आ जाती है, क्योंकि जिस्मानी और जहनी तकलीफ से गुजरती है। इनको आपके थोड़े से वक्त की जरूरत है, थोड़ी तवज्जो चाहिए। बाकी बोझ तो ये खुद उठा रही है ना, अपने जिस्म पे भी और दिल पे भी। ठीक कह रही हैं आप, मैंने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है। तो आप कोशिश करके इनके लिए वक्त निकालें। ठीक है जी, कोशिश करूंगा। अच्छा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। कुछ दिन मुझे यहाँ रोजाना आना होगा। इनका ब्लड प्रेशर का चार्ट बनाना है डॉक्टर को दिखाने से पहले। हो सकता है शायद खाली डिप्रेशन हो, लेकिन फिर भी आप इनका ख्याल रखें, वक्त निकालें इनके लिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
तुम भी अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं गाल सुन जी। ना की तेरा नाहिद। हाँ ब्याह होया है तेरा? लगता नहीं कि तेरा ब्याह होया है। आपको कैसे पता है? और आप क्यों पूछ रही हैं? ले, कुमारी कुड़ी दूरों दिसदी है। रिश्ते तो नहीं आंदे होंगे तेरे? पता नहीं जी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? ब्याह करना है तू? अजीब सी बात है, आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? कौन जी? गल सुन, फोन नंबर तो दें दी जा, हो सकता है को अस्पताल आना पै जाए। ओ राशिद को तेरा नंबर है? जी है। चल ठीक, वो तो ले लवांगी फिर। मैं जाऊं अब? हाँ जा। मेरी एक बात सुन, जब हम किसी को सजा संवार रहे होते हैं तो हमारी हैसियत सिर्फ मेकअप के ब्रश जितनी होती है। हमारी अपनी कोई शक्ल तो होती ही नहीं है, मगर हमारे सुख दुख भी नहीं होते हैं। तो हंसना पड़ता है बुद्धू, दिल ना चाहे तो भी। मेरी शक्ल तो अब मुझे याद भी नहीं है, बस मेरी वीर की याद आती थी। अच्छा, बड़ा तुम्हारा वीर, फजूल आदमी, दफा करो से, समझो मर गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह उसे लंबी उम्र दे। वाह रे ममता, वो भी ऐसे भाई के लिए। क्या होगा तेरा कालिया? बात सुन मेरी, अब आइंदा किसी दुल्हन के सामने नहीं रोना, आंसू नहीं बहाने, वो नहुसत समझेगी। और जो दूल्हा ने शादी वाली रात कर दी कोई गड़बड़, तो वो कहेगी देखा, वो ब्यूटी पार्लर वाली लड़की मुझे देख के रोई थी ना, उसने नजर लगा दी। मैं क्या करूं? मुझे बार बार सब कुछ याद आ जाता। वो दफा कर, भूल जा सारा वाकया, मिट्टी डाल, कॉन्फिडेंस के साथ चला कर, जैसे सारा जमाना तेरी जूती की नोक पे है। भूल जा ये आंसू आंसू, थूक दे। चलो चल, उठो उठो, चल के दिखाओ मुझे कॉन्फिडेंस के साथ। चलो, ये क्या कर रही हो? ये कंधे पीछे, सर ऊपर, आंखें सामने, ऐसे चलो मेरी तरह। शाबाश, ऐसे ऐसे चलो जैसे दुनिया की परवाह नहीं है तुम्हें। हेलो, चोर चोर, बचाओ बचाओ। चोर नहीं, मेरा नाम सलार है, ये मेरा घर है, इस घर का मालिक हूँ। और तुम कहाँ से टपक पड़ी हो? तुम कौन हो? क्या रे? आप बताएं क्या हो रहा है? ये कौन है? मेरे घर में मुझे चोर बना दिया। ओए मेरा बच्चा, मेरा चार, मेरा बबलू, मेरा बच्चा। मैंने कितनी दफा बोला है बबलू मत बोलें, बड़ा हो गया हूँ। सलार सलार।
मैं कितनी परेशान थी तेरे लिए। कागान के पता नहीं रास्ते कैसे होंगे, कहीं तो फिसल ही ना जाए। For God's sake, मॉम, लड़कियां मुझे मुड़ मुड़ कर देखती हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं अक्सर। खबरदार जो कोई फिसली पड़ी लड़की लेकर आया, मैं खुद तेरे लिए लड़की पसंद करूंगी। ये तो नहीं पसंद कर ली, ये पेंडू टाइप नहीं पसंद। चुप कर, इतनी मत नहीं मारी गई तेरी माँ की अभी। ऐसे ही है बेचारी, काम करती है मेरे पास। वैसे बुरी नहीं है। अच्छा सॉरी, जस्ट किडिंग। तेरी रात की आवारागर्दी खत्म नहीं हुई ना, दिन की फ्लाइट नहीं मिली थी। ए सुन, खाना खाया? खा चुका हूँ, आधी रात में आपको किचन में नहीं खड़ा करना चाहता था। मेरा बच्चा मस्त सदके। गुड नाइट। कौन? आ जाए। हाय आलिया। मम्मी अब्बा जान जाएंगे, उससे पहले मैं आपसे मिलना चाहता था। कहाँ रह गए थे? 2 दिन तक तुम्हारा फोन बंद था, मैं इतनी परेशान हो रही थी, मुझे लगा पहाड़ों में जाके कहीं गुम गए। यही तो मजा है कागान का, हर वो एडवेंचर करो जिसे आप जैसी प्यार करने वाली पप्पी मना करती हो। पीछे चाहे पप्पो जो है वो मर जाए। ऐसे नहीं मरने देता पप्पो को। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाऊं। वापसी में हम इस्लामाबाद में 2 दिन तक ठहर गए थे, वहीं से मैंने शॉपिंग की है। अपनी भाई भाभी को नहीं बताना कि मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। आलियान, कब तक अपने अम्मी अब्बा से छुप छुप के से पप्पो से प्यार करता रहेगा है? जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता और आपके भाई भाभी से बात करने के काबिल नहीं हो जाता। बहुत सताया ना अम्मी अब्बा ने आपको इन दिनों? नहीं, कुछ भी नया नहीं हुआ आलिया। जैसे चल रही है जिंदगी वैसे ही चल रही थी, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। बड़ी मैंने दुआएं की हैं और बहुत याद किया तुमको। पर मैं अकेला थोड़ी था पप्पो, और भी बहुत दोस्त थे। पर सबसे दिलचस्प दोस्त आपको पता है, मेरा वो फेसबुक फ्रेंड था जो कागान घूमते हुए सचमुच का ही फ्रेंड बन गया। और ये हमारी पहली मुलाकात थी, हम फेसबुक पर कागान डिस्कस करते हुए फ्रेंड्स बन गए। दुनिया बहुत छोटी होगी पप्पो। छोटी तो हो गई है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती इंसान को। पर मैं आ गया हूं ना, नो उदासी नो आंसू। मैं आपको कागान की पिक्चर्स दिखाता हूँ, ये देखें, ये कागान। सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने अपने इस दोस्त के साथ किया था मम। उसकी बातें सुनकर मैं सोचता था कि हम कितने आर्टिफिशियल हैं। हमारी बातें, दोस्तियां, हमारी नीड्स तक आर्टिफिशियल होती हैं। नकली हंसी हंसते हैं, हमें खुश होना आता ही नहीं। ये तो बिल्कुल प्योर था, जुबान से नहीं दिल से बात करता था और खुल के हंसता था। अपने फैमिली के बारे में भी कहता था कि मेरा बाप पैसों का बहुत लालची है और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरी फुप्पो के साथ बहुत ज्यादतियां करती है, इसलिए मैं उस प्यार से प्यार कर नहीं सकता। ये तो बड़ा पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है भाई। मैं तो समझी थी होगा कोई पेंडू टाइप। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा है रहीम यार खान से। ओके मॉम, चाय वैसे भी बेचारी ठंडी थी, अब और ठंडी पड़ गई। बुद्धू, कितनी बार कहा है तुझसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर, कॉन्फिडेंस। अब भूल जाओ इस रहीम यार खान को। पूरे मुल्क में बहुत रहीम यार खान पड़े, किसी और को पकड़ लो। तुम भी रहीम यार खान से हो? नहीं, फिनलैंड से तशरीफ लाई है मेरे पास ब्यूटिशियन का कोर्स करने। ओह यस, मैं तो भूल ही गया था कि आपको रहीम यार खान से चिढ़ है। वैसे उस रहीम खाने की वजह से बस कर। हर एक के सामने मेरी लव स्टोरी खोल के रखने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी। जा भाई, अब मेरे सर पे क्यों सवार है, एक ही काफी है। जाओ दूसरी चाय बना के लाओ इसके लिए। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि आप आज तक इस बात से तंग होती हैं। यही तो बात होती है बच्चू जी, ठुकराई हुई मोहब्बत की। मोहब्बत सब लोग करते हैं, मिलते भी हैं, बिछड़ भी जाते हैं, मगर जो ठुकराई हुई मोहब्बत होती है ना, वो सांप बनकर ना यहाँ बैठी रहती है, यहाँ, और डंक मारती रहती है दिल पे।
तुम्हें पता है मुझे किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है? नाना तुम्हारे रहीम यार खान के इलाके के थानेदार थे, फिर भी मैंने उस साले राशिद चंद को गिरफ्तार नहीं कर पाया। तो किस इल्जाम पे गिरफ्तार करवाती? वो स्कूल के रास्ते मुझे छेड़ता था, इस इल्जाम में करा देती। एक तरफ ये शिकायत कि उसने मोहब्बत को टुकरा दिया और दूसरी तरफ ये अफसोस कि उसको गिरफ्तार नहीं करवाया। यही तो बात है। मोहब्बत करना कोई आपसे सीखे, नफरत करना भी ना कोई बच्चों मुझसे ही सीखे। नाश्ता कर। चांदी आंटी, मैनिक्योर तो मैंने इससे करवा लिया है, पेडिक्योर तो मैं समी से ही करवाऊंगी। हाय नहीं स्वीटी, देखो ना अभी तो कितना काम बाकी है समी का। तुम निकी से कराओ ना पेडिक्योर, बड़ा अच्छा पेडिक्योर करती है। नहीं, मैंने लास्ट वीक भी समी से ही करवाया था एंड शी वाज ऑसम। मैं अगली दफा कर दूंगी। वाकई समी बहुत जबरदस्त पेडिक्योर करती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बाकी लड़कियां भी बड़ी एक्सपर्ट हैं। देखो वाकई चांदनी, अगर तुम इसको हेयर कटिंग में डाल दो तो ये बहुत जबरदस्त कटिंग करे। बुशरा स्वीटी, बिल्ली कभी शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती है। अच्छा आप सब लोग रिलैक्स करें, हाँ एंजॉय। हो गया। नहीं ले लो, शाबाश ले लो, तुम्हारे काम का मुआवजा ही है। बिस्मिल्लाह, ले लो, शाबाश। थैंक यू साजदा। नो प्रॉब्लम। आओ मेरे साथ आओ। इधर आओ, अपनी मजदूरी हक से लिया करो, अपनी जिंदगी जियो, जी के दिखाओ। जाओ शाबाश। गिनने से नोट बढ़ेंगे नहीं, हाँ फट जरूर जाएंगे। रहीम खान जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? फिर वही रहीम यार खान, किस जबान में समझाऊं भाई मैं तुम्हें? लड़की हैं? जब तुम्हें रहीम यार खान जाना होगा ना तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ओए चुप कर, कोई जरूरत नहीं उल्टी सीधे उम्मीदें दिलाने की। उसको नहीं जा सकती है वो रहीम यार खान। क्या वो अपने घर नहीं जाएगी? नहीं। आपकी मर्जी। वैसे कुछ ज्यादा जालिम हो गई हैं। जालिम नहीं बनूंगी ना बच्चू जी, तो मैं मजलूम बन जाऊंगी इसकी तरह। रखो ही पैसे संभाल के, अभी तुम्हें अपने नए कपड़े भी लेने हैं ना। अब इन कपड़ों में तुम ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली तो नहीं ना लगती है ना? रख लो। ओए हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी है, ये छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। हो ओए आ जाओ भाई, क्या कर क्या रही हो अंदर? ओ, हेलो यार
क्या घामड़ चीज मंड दी है मेरे मत्थे। ओ भाई, क्या हुआ है? कोई मसला है? कपड़े तंग हैं? ढीले हैं? तो क्या मसला है? बाहर निकलो, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या है ये? क्या लपेटा हुआ है? फिटे मुंह छोड़ दो। क्या ठीक तो है? शर्म आएगी इन कपड़ों में। क्यों शर्म क्यों आ रही है? अच्छी भरी लग रही हो। चलो काम पे चलो। नहीं नहीं, बाहर आपका बेटा बैठा हुआ है। मेरा बेटा बंदे नहीं खाता। चलो आ जाओ, काम पे चलो, चलो चलो। ओहो, आज रहीम यार खान की नहीं पूरी कराची की लग रही हो। मॉम जरा बाहर आए, इसको क्या हो गया है? बेहोशी तो नहीं हो गई कहीं? बस बेहोश होने वाली है। ये क्या शमी मारा पोज मारा हुआ है? क्या हुआ है? तुमने कुछ कहा इसको? मैंने तो सिर्फ तारीफ की है कि रहीम यार खान की नहीं पूरी कराची की लग रही हो। फिर रहीम यार खान? सॉरी। चलो तुम तो हाथ हटाओ, उठाओ, चलो नीचे चलो, चलो। तुम सुनो मेरी बात, ज्यादा लिफ्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है इसको, समझ आइए? मैं समझी तो नहीं आएगा। बीबी साहब ये कैसे हो सकता है? आप हुक्म करो, मैं ना हूं। सम्मी कहाँ है? सम्मी मर गई बीबी साहब। सच बताना, मार दिया है तूने उसे? समझो बीबी साहब, वो हम सब के लिए मर गई, अब कभी भी नहीं आएगी वो। और अगर इस राज का चौधरी साहब को पता चल गया तो? और बीबी साहब कैसे पता चल सकता है? ये राज तो मेरे साथ कब्र में जाएगा, किसी को नहीं पता लगेगा। और तेरी कब्र में जाने से पहले वो तेरे मुंह से उगलवा लेंगे। मुझे डर लग रहा है राशिद, लगता है चौधरी साहब को शक हो गया है, तेरे पे भी और मेरे पे भी। बीबी साहब, आप बस कभी मानना ही नहीं, चाहे आपको कसम भी खानी पड़े तो नहीं मानना बीबी साहब, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुझे इतना जलील होता देख के मुझे खौफ आता है कि कहीं अपनी इतनी जिल्लत कराकर तू कमजोर ना पड़ जाए। बीबी साहब, जलील होना तो मेरी ड्यूटी में है। ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स कोयले की कान में काम करे और उसके हाथ काले ना हो? तेरा बड़ा शुक्रिया। अगर जिंदगी में तुझे कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। फिलहाल ये पैसे रख ले। जग खेडदा फिरे